हेलो गाइस, दिस इज योर ट्रैवलिंग मैक्स साइकोलॉजिस्ट मोहसिन अहमद खान। और अब हमारा डे 3 स्टार्ट हो गया बेंगलोर में। चल रहा है ना यहीं से। सुपर। तो गाइस अब देखिए, महंगा चश्मा लगा के दोनों भाई लोग, दो महंगे महंगे चश्मे लगा के, महंगे महंगे लोग, महंगे या अमीर या रईस, तीनों में से क्या ये। तो गाइस हम लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं, मैंने इस पे वीडियो पहले भी बनाया था, कि इंसान जो है वो अमीर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन रईस होने के लिए बहुत दम चाहिए। रईस इंसान बनता है अपने अखलाक से, है ना भाई, कैरेक्टर से। रईस इंसान बनता है किन किन चीज़ों से? और क्या लगता है भाई, आप रईस बनता है आदमी? भाई कैरेक्टर, नेचर, वाइजनेस, हम्बलनेस, एम्पैथेटिक बिहेवियर, असास। सुपर। तो गाइज मैं आप लोगों को इस व्लॉग की स्टार्टिंग में यही बोलना चाहूँगा, तुम अमीर बनने की ख्वाहिश करने से ज़्यादा रईस बनने की ख्वाहिश करो, क्योंकि अमीर जो है वो मुआशरे में बहुत आपको सड़क पे चलते दिख जाएंगे, लेकिन रईस जो है ना वो जन्नत में टहलते हुए दिखेंगे इंशाल्लाह। बहुत भारी गया भाई। हाँ हैवी शॉट। हाँ, सड़क पे नहीं रहना है इस दुनिया के, चलते फिरते जन्नत की सैर करनी है अच्छी, एक नंबर। तो गाइस हम जा रहे हैं गृहस्थी लेने। देखिए निकाह मेरा तो हुआ नहीं है, भाई का हो गया है ना, तो भाई मुझे प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अगर अपना वक्त आएगा तो फिर कैसे कैसे क्या क्या करना है, समझ रहे? क्या कह रहे हैं, आने वाला है। सुपर। तो अब हम करेंगे बैंगलोर में स्कूटी राइड और प्रोसीड करें। अरे भाई 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 भाई, चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज। गाइस तुम्हें पता है एक लफ्ज होता है उर्दू में जिसको कहते हैं इजहार मोहब्बत? कभी सुना है? जिसने मोहब्बत करी होगी उसने जरूर सुना होगा। हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको पता है आज डे 3 है और हम लेजिट कोलकाता की सड़कों पर हैं। यार मैं बताऊं आपको कि मेरी जिंदगी, मुझे ऐसा लगता है, वो सड़कों पे बनी है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की मतलब शख्सियत बताऊं तो वो दरअसल मुझे लगता है सड़कों से निकल कर आई है। और मैं सभी आर्टिस्ट लोगों को, सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, सड़कों पे एक बार ज़रूर उतरना। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की अहमियत समझनी है, अपना किरदार समझना है, तो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है सड़कों पे कहानियाँ मिलती हैं, इमारतों में किरदार बिकते हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत प्यार से देखे कोकोनट वाटर लेकर आए, क्यूटी, क्या बात है। आप भी लीजिए भाई। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कोकोनट वाटर एक दौर आएगा जब उनके साथ पियेंगे। सुनिए, ये लीजिए। फिलहाल जो है उनकी याद में हम खुद पी लेते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, बट राइट नाउ मी ओनली। ओके, यू ड्रिंक देयर, आई लेट मी ड्रिंक हियर, देन टुगेदर वी विल ड्रिंक समवेयर टुगेदर। लव यू। गाइस मोनिस ऐसे ही सड़कों का शौकीन नहीं है, ठीक है, सड़कों का फैन नहीं है। आपको दिखा, ये देखिए अन्ना, ठीक है। तो अगर आप गौर फरमाएं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप मेरे नज़रिए से देखें, कि कमीज़ बता रही है कि ज़िंदगी बहुत तजुर्बे की रही है, और वो यकीनन एक सीखने वाली बात है। इसीलिए मोनिस कहा है हमेशा से कि मोनिस सड़कों पे रहा है, सड़कों पे रहेगा, सड़कों पे रहता है और सड़कों से बना है, क्योंकि यही तजुर्बा मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अन्ना रॉक्स। तो दरअसल इज़हार मोहब्बत ये होता है कि लव लैंग्वेज, कि आप अपना प्यार कैसे कन्फेस करें। तो गाइज एज अ मैरिज काउंसलर मेरे पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग की है। और भी कोई भी रिश्ता हो, चाहे शरीक हयात का या किसी का भी हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसका इजहार करना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं तफसील में बाद में बात करूँगा कि वो इजहार करने में ये बड़ा ज़रूरी है कि तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी डिकोड करना चाहिए कि उसके इजहार मोहब्बत में उसको क्या पसंद है। तुम दे रहे हो उसको पानी, उसको पसंद है कॉफ़ी। तो गाइज ऐसे ही एक एग्जांपल मेरे सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं खड़ा हूँ इस वक्त फूल की दुकान के पास। तो अगर तुम किसी अपने से अजीज़, किसी अजीज़ से प्यार करते हो तो इसी तरीके की दुकान पर रुक के तुम उनके लिए फूल ले सकते हो, और वो फूल लेने के बाद तुम उन्हें वो तोहफे में दे सकते हो। अल्लाह फरमा रहे हैं अगर तुम हाजिर और नाजिर रखकर उनको अल्लाह की रज़ा के लिए अगर मोहब्बत करोगे, देखो फूल में मेरे पे गिरे पड़े जैसे वो और उनकी यादें। तो गाइज अल्लाह फरमा रहे हैं अगर तो अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर अगर तुम किसी से मोहब्बत करोगे और उस मोहब्बत के इजहार में तुम उसको कोई चीज़ दोगे, तो ये अल्लाह की जिम्मेदारी है उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डालना। तो यहाँ पर जो है आप फूल देख सकते हैं, इतनी प्यारी शॉप है यहाँ पर, और बेशक ये नकली फूल है लेकिन तुम्हारे जज्बात तो असली है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एफर्ट्स मैटर। तो अब इस ब्लॉग में अगर तुम ये पार्ट देखो तो तुम अपनी बीवी को या अपने शौहर को, अपने भाई को, बहन को, माँ को, जाओ इसी तरीके की फ्लावर की शॉप पे फूल खरीदो और उनको गिफ्ट करो, और फिर उन्हें बताना एक जोरदार आदमी था उसके ब्लॉग में तुमने ये बात देखी थी, समझे क्या? हाँ, लव यू। दुकान दे दीजिए भाई मुझे। From bringing flowers to bringing dhania, that's how relationship grow. तो गाइज अब हम जा रहे हैं नहाने,
और मैं व्लॉगर कम्युनिटी से ये बात कहना चाहता हूँ, उनको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों के कपड़े बार बार व्लॉग्स में रिपीट होते हैं तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि हम जो हैं वो गरीब व्लॉगर्स हैं, पहला पॉइंट। इतने कपड़े हमारे पास है नहीं कि हर व्लॉग में हम अलग अलग कपड़े पहने, ठीक है। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि अभी का जो आपने व्लॉग देखा वो सुबह का था, तो इसीलिए वो कल का सीन चल रहा था। अभी जो है अपन नहाने जाएंगे तो हम फिर नए नए कपड़े पहनेंगे, फिर आज का व्लॉग नए नए कपड़े में आएगा। ओके ओके ओके। और दूसरी बात यह है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से बाद में होती है। सबसे पहले इंसान की पहचान उसके चरित्र, उसके गुण, उसके व्यवहार से होती है। तो दरअसल तुम्हारा चरित्र, गुण और तुम्हारे जो व्यवहार हैं वो ज़ोरदार होने चाहिए। कपड़े जो हैं अगर उसके बाद अच्छे हो जाएं तो उसको फिर बात कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो इट्स टाइम फॉर नहाना। गाइस प्लीज़ हैव अ लुक टू दिस। ये दोपहर का लंच का फील है और कितना देखने में ही स्वादिष्ट मामलात लग रहे हैं। तो इसका आलू का जो नाम है, एक सेकंड, क्या नाम है आलू? कसूरी मेथी आलू। ये कस्तूरबी बाई से इंस्पायर, कसूरी जो भी है। तो मुझे लगता है कि इस आलू की ख़ास बात यह है कि इसमें जो है हमें ये देखना पड़ेगा किसका कसूर था जिसकी वजह से इसका नाम कसूरी हुआ। तो इट्स लुकिंग सो यम्मी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो बेसिकली अब जो है वो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होगा इस ब्लॉग में। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ साइकोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को ज़रूर मुब्तला करें। फिर चाहे वो जिम हो या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, डेफिनेटली आपको वो ज़रूर अपनी लाइफ में रखना चाहिए। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है ये सोसाइटी है जहाँ पर अभी इस वक्त हैं। तो इनके जो है स्पोर्ट्स क्लब में दिखाता हूँ। तो हम चल रहे हैं इस वक्त बैडमिंटन कोर्ट की तरफ, जिसमें इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट्स। लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। आई एम प्रीटी एक्ट। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मुझे पता है सामने वाला प्लेयर है वो भी ज़ोरदार है और अपन तो हैं ही ज़ोरदार। तो मैं पहले ओपन चैलेंज दे दूँ फरहान भाई को। फरहान भाई, इस वीडियो में मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ भाई, मैं रेड़ मार देना भाई इस बार। तो गाइस व्लॉग के एंड में जब हम खेल के निकलेंगे तो हम बताएंगे कौन विनर है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं ये मैच जीतने वाला हूं क्योंकि मेरा इलाका है भाई। जितनी आप वार्म अप कर लें, मैं वार्म अप कर आया ही हूँ लाइफ में। प्रीटी एक्साइटेड लुक भाई वंस अगेन। बूम। अफरान भाई, एक चीज़ और है कि मतलब स्पोर्ट्स हमारे इस्लाम में भी बहुत प्रमोट किया गया है। गाइस मुझे बड़ी प्यारी वो हदीस लगती है अबू दाऊद की। तो उसमें मतलब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके साथ मतलब रेस करते थे, रनिंग। तो एक बार जब उन्होंने करी तो वो जीत गई थी, और फिर उसके बाद जो है उनका थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया था। तो फिर जब दोबारा उनकी रेस हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, और फिर उन्होंने कहा ये उसका है जो तुम उस दिन जीते थे। तो मतलब ये एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है, कॉम्पिटिशन। हाँ, मतलब इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर आप कपल हैं मतलब तो आप भी इस तरीके की छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी और थोड़े थोड़े स्पोर्ट्स मतलब अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। और अगर आप इस नियत के साथ लाएंगे कि जैसे हुजूर पाक और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उनकी अहलिया थी उन्होंने ये किया है, तो फिर हमें उस चीज़ का सवाब भी मिल जाएगा। तो मैं तो उसी इंटेंशन के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ क्योंकि भाई ब्रदरहुड में भी स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करेंगे। और अब देखते हैं कि कितने पॉइंट से मैं हराऊंगा, क्योंकि जीतना तो भाई मुझे इंशाल्लाह। कहते हैं जो पहला इश्क होता है, पहला मोहब्बत होती है, पहला प्यार होता है। तो बड़ा खूबसूरत होता है। मैं फरहान भाई से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कोर्ट के बीच में आके। फरहान भाई प्लीज़ कम क्लोज टू मी। पहला पॉइंट के बारे में बताइए भाई, क्या हुआ अभी, प्लीज़ बताएं भाई ऑडियंस को। अभी हम मैच के बीच में नहीं है, शुरू हो गया है। पहला मैच शुरू हुआ है और फर्स्ट पॉइंट मोनिस भाई जीत चुके हैं। आगाज। अब यही पॉइंट आप, ये दोबारा से मैं आऊँगा और फिर आप कहेंगे मोनिस भाई पूरा गेम जीत चुके हैं, क्योंकि पहला जो मैंने ले लिया है पॉइंट, अब मुझे पता है आखिर भी मैं ही करूँगा, क्योंकि मोनिस का सिंपल रूल है, करता है तो हद करता है वरना किस्सा रद्द करता है। अरे यार भाई जीत गया है, और मैंने स्टार्टिंग में बात बोला था जीतेगा तो भाई, और भाई जीत गया क्योंकि बड़ा हूँ, ध्यान रखना पड़ता है भाइयों की खुशी का। कितने जीता हूँ ये भी बता दें। बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज गाइस। फुल पम्प्ड अप ब्रो, फुल पम्प्ड। मजा आ गया भाई, मजा आ गया।
लवली भाई, वेल प्लेड टू मी। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह।